तरफ जा रहे। और चेयरमैन साहब ने आकर सिर्फ आपसे ये सवाल किया कि जबकि माहौल बेहतर हो रहा था, उस माहौल में ये जो ट्वीट आया है, जो बयान आया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या आपके बानी चेयरमैन ने, पार्टी के बानी ने ये बयान दिया है या नहीं है। अगर ये बयान नहीं दिया उन्होंने और अगर ये कोई बयान आया है तो ये कोई साजिश हो सकती है। तो आपने तो ये बात बतानी थी ना कि क्या ये ट्वीट जो उन्होंने दिया है इतना लंबा चौड़ा, मेरे जैसा भी ये शख्स समझने पर मजबूर हो गया है कि ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? किस तरह मुल्क चलेगा ये? फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, दादा जान, आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया, आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से। आपके दादा जान को पाकिस्तान के अवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया, और वो शख्स जो इनका नाना था वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आज जो कुछ भी है, आज अगर इस हाउस के पास कुछ इख्तियारात हैं जो जनरल मुशर्रफ ने छीन लिए थे, तो वो इख्तियारात चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद गिरामी आसफ अली जरदारी की वजह से। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहां क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं, वो तबाही और बर्बादी, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कहता था कि नायब से डलवाऊंगा। यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है, इसके माहौल को तुमने पूरा गंदा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया। अब कहां जाएगा पाकिस्तान? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को अब मैं समझता हूं मुस्तैद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आप सियासत में गंद लेकर आए हैं और बाज नहीं आ रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैं आज भी किसी जगह ये पैगाम देकर आया था कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ हम आहंगी की ज़रूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है,
एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप तो नफरतें बेचने वाले लोग हैं, आप तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, आप तो जानबूझकर अगर अच्छा माहौल हो तो उसको खराब करने वाले लोग। किस तरह यह पार्लियामान चलेगा? जगदई साहब आप बताएं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इन रवैयों से आइन और कानून मजबूत होगा, पार्लियामान मजबूत होगी? आज 25 करोड़ अवाम एक तरफ, उनकी तो कोई बात नहीं हुई। कितनी दफा इन्होंने महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पर बात की। जब तुम लोग थे हुकूमत में, तुमने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां, किधर गई? 50 लाख घर, और ये सबज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, ग्रीन की। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर गया? कहां गया पाकिस्तान? इस हालत में छोड़ा पाकिस्तान को। याद रखो, याद रखो, अगर आप इसका माहौल खराब करेंगे, हाउस का, पाकिस्तान का माहौल खराब करेंगे। आपको शायद ये वहम हो गया है कि आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं कि मैं ये समझता हूं, मेरा ये कहना है कि हम जो लोग हैं, हम पाकिस्तान का बाजुए शमशीर जन है। हमारे सीने पर, मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैं, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की, उनकी बेइज्जती की, और तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हो। तो हम बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने जाकर जीओच के ऊपर हमला किया, आपने हिंदुस्तान को खुश किया, आपने जहाजों को आग लगाई, आप कोर कमांडर के घर पर हमला हुए। याद रखें, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग, सुने मेरी बात, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े, हम खड़े। हम अपने आर्मी चीफ की तस्दीक नहीं करने देंगे, हम अपने चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। यह कैसे हो सकता है कि आप आर्मी चीफ की तस्दीक करें, उसको कंट्रोवर्शियल कर दें, आप चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल कर दें, तो सारा निजाम ही तबाह करना चाहते हैं। इससे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा साजिश हो? किसकी बोली बोलते हो तुम लोग? आज आपको जवाब देना पड़ेगा, हम पूछेंगे। और चेयरमैन ने आपको यह कहा था कि क्या यह ट्वीट आपके चेयरमैन ने किया है? आप उठ के बताओ कि किया है या नहीं। बस यह सवाल है मेरा। जनाब स्पीकर, ट्वीट का अगर यह जवाब भी नहीं देते, 9 मई का भी जवाब नहीं देते, करप्शन का भी जवाब नहीं देते, अदालतों का भी जवाब नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते, तो क्या ये समझते हैं कि इस तरीके से हर चीज को ये बुलडोज करके चले जाएंगे? इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने माहौल खराब किया है जो आज सुबह तक ठीक था। उस कमेटी से बेहतर काम लिया जा सकता था, कंसेंसस बन सकता था, लेकिन तुम लोग कंसेंसस के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो, तुम पार्लियामान के दुश्मन हो, और तुम आइन के दुश्मन हो। शुक्रिया, शुक्रिया। ओवैस हैदर, नहीं, जो लिस्ट हमें दी गई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि आपके चीफ विप ने जो नाम दिए हुए हैं, मेरी कल के दिन भी ख्वाहिश थी कि ऑपोजिशन के कुछ लोग बोल सकें और वो रह गए, तो आज जो नाम मिले मेरी कोशिश है कि उनके नाम हो जाएं. अगर ये सीक्वेंस तोड़ेंगे तो फिर कुछ नाम शायद रह जाएं. आई हैव नो बैरिस्टर साहब जी बोले फिर कुछ बैरिस्टर गौहर साहब. अभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी एक है असद कैसर साहब का, वो मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, वो भी हम टेकअप करेंगे जी. बोले जी. बस जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर. जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूँ आज एक सैड डे है. द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अज़ंदाज़ गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है. ही इज़ पॉलिटिकली डेड. उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है. वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है. अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं. जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है. जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए. जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें. जनाब स्पीकर, यहाँ हम बैठे हुए इस पार्लियामान में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूँ. एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का. आज आपका 77वां दिन है सीवान में, 77वां दिन है, 9th सेशन है, 77वां दिन है. एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़. लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में. बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई. यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर. यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक लें. यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे. ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद है. आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूँ. देयर विल बी नो सेशन in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे. इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है. ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे.
इनकी हुकूमत में क्या हुआ है? यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप, काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी, बताएं किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? यह ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी कल ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना बोटो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूंगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मैंने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहें, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें आप ये न रहें। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफ़र हो जाएगी,
ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज़ है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज़ टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूँ? साइफर का उठाऊँ, इद्दत का उठाऊँ, तो शखाना का उठाऊँ, फिर आप लोगों का उठाऊँ। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फ़ोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो MPA मैनेज के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते। हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे अमेरिकन की तरह, हम जाएंगे ब्रिटिश की तरह, हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था तो हमरी कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर ले और आवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करे। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख़ करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन ज़रे गुजर जाते हैं, वक्त आएगा आवाम हमें जज करेगी हु इज़ ऑन द राइट साइड। शुक्रिया। अमीर मुकाम साहब, ये ख्वाजा साहब रहने दें, मैं गुजारिश करता हूँ रहने दें। ये फिर गौर साहब कहेंगे, फिर बहुत सारे मेंबरान हैं जो भी बोलना चाह रहे हैं। जी अमीर मुकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सबसे पहले जो आज हल्फ ले लिया मेंबर कौमी असम्बली है नव मुंतखब, उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसकी पार्टी और LI सब को। और जिस तरह बिलावल साहब ने बात की, वही जो पहले 60,000
कि डिफरेंस से जीता था, तो वही शख्स 60,000 डिफरेंस से हार भी गया वही सीट। या बात हुई इस साइड से के बाद वही हुकूमत दूसरी थी और इसमें धांधली हुई। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप भी ज़रा सोचें, जो मैंने अभी तकारीर सोची, क्या बाजोड़ में किसकी हुकूमत थी? वही सीट जो आपने 20,000 लीड से जीती, इसी दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में आपके ज़मानत ज़ब्त हो गए। तो ये बात न करें, वही तो आपके लोग थे, आपकी गवर्नमेंट थी, और ये जो हालात है ज़रूर चेंज होंगे। मैं बात करना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट में वाक़या हुआ है, सब ने उसको कंडेम भी किया और मैं भी बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, सारे कोई उसको अच्छा नहीं कह सकते। और साथ साथ स्पीकर साहब ने जो रोल अदा किया, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसको दाद देता हूँ कि उसने माजी से हट के कि माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कितने प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, किसने क्या किया, सबको बाला ताक रख कर मगर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए आवाज़ बुलंद कर दी, वाकई काबिल तहसीन है। जनाब, मैं यह बात हुई, मैं असल बात पर आऊँगा आखिर में। क्या अच्छा होता जो तकारीर हम सुनते इस पर अमल भी कर देते। मैं एक अपने भाई उमर अयूब साहब मेरा बरखुरदार, और मैं कहता हूँ कि एक भाइयों की तरह हम रहे, एक गवर्नमेंट में रहे, एक पार्टी में रहे, और उस ज़माने में उसकी वालिदा साहिबा भी हमारे साथ MNA थी, और उसका वालिद साहब हमारे पार्टी का लीडर था। उसने मेरा नाम तजवीज़ किया सूबाई सदर के लिए, मगर ये बार बार इसने 3 दफ़ा कह दिया, आज फिर कह दिया कि अगर कोई इस साइड से बात करते हैं कि आपने पार्टी तब्दील की, तो ये फ़ौरन मेरा नाम लेता है, ये जो अमीर मुकाम ने तब्दील की। आज फिर भी ये बात की, तो मैं उसको कहता हूँ कि उमर साहब, बात असल मेरे आपका साथ रिश्ता, अगर आपकी वालिदा की फौतगी हुई, मैं वही उसी दिन आपके घर में मौजूद रहा। अगर आपके वालिद साहब का हो गया तो मैं बाहर से आकर आपके पास आ गया, वो बात ही अपनी जगह। मैं इस बात की वजाहत करता हूँ, ठीक है, मैं मुशर्रफ साहब की दौर में उसके साथ था और उसने हमें इज्जत दी, मगर मेरे और आप में ये डिफरेंस ज़रूर है, ये सारी ईवान मौजूद है कि मैंने कभी उसके बारे न उसको गालियाँ दी, न उसके बारे कोई नेगेटिव बात की। और जब बात वो मेरे घर आए स्वात में, मैंने उस अपनी पार्टी इस तरह नहीं कि मैं कोई गवर्नमेंट में गया, मैं उस टाइम में फेडरल मिनिस्टर था, 2011-12 की बात है। मैंने वही वजारत छोड़कर और PMLN में आया और नवाज शरीफ साहब को अपने घर में चौधरी निसार साहब गवाए। मैंने कहा वही से हमें जलसे में जाना था, ये तारीखी बात है। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब इस तरह न हो, मैं अक्सर आपसे सुनता हूँ आप स्टार्ट मुशर्रफ साहब से लेते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो नीचे लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उसने मुझे कहा अमीर मुकाम आपके नंबर और बढ़ गए और मैं बात नहीं करूँगा। मैं वही शख्स हूँ, वही बात की। अगर मुशर्रफ साहब की यहाँ फौतगी हुई कराची में, मैं फेडरल मिनिस्टर था, उसी टाइम भी सब ने मुझे मना किया अगर आप वही जाते तो आपको पार्टी से निकालेगा। मैंने कहा अगर मुझे पार्टी से निकालते, जो भी बात हो, मगर उसके जनाजे में जाऊंगा, और वही जाकर मौजूद रहा। आपसे ये डिफरेंस है कि आप अगर नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, आपका वालिद साहब रहा, तो आपको क्या नहीं दिया। आपका वालिद साहब उसका स्पीकर रहा, आप उसके या हिस्सा रहे उसकी पार्टी का, तो आपको उस अपने मोहसिनों के बारे में फिर चोर डाकू कहना और इस तरह बात करना ज़ेब नहीं देता है। जो जिसके साथ रहे, जो टाइम गुजारे, तो उसकी वही बात नहीं कर लेनी चाहिए। मैं जी ज़्यादा इसमें विक्टिमाइजेशन की बात हुई, मेरी बात आपको मैं बहुत अरसा बात बोल रहा हूँ और वह KP से सारे लोग बोलते, मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ। विक्टिमाइजेशन की बात हुई और यह कहा कि यार ज़्यादती हो रही, तो हमारे साथ जो कुछ हुआ सबके सामने, ये जो हमारा बकाया भाई है पंजाब से बिलोंग करते हैं, उसकी विक्टिमाइजेशन 3.5 साल हुई, और मेरे तो वही 2013 से लेकर आज तक हो रही है, और हम डट कर उसके सामने खड़े रहे। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी, कितने मुकदमात थे कि मेरे खिलाफ नहीं बने। नेब अपनी तरफ 20-30 केसेस, FIA अपनी तरफ, उसकी एंटी करप्शन अपनी तरफ, और दूसरे अपनी तरफ। मगर अल्लाह ताला का एहसान है, हमने सबको फेस किया और उसका मुकाबला किया। इस तरह कई चीज़ें मैं उसमें अगर जाता हूँ बात लंबी हो जाएगी, मगर मैं असल बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात नेशनल इशू, वो अपनी जगह वो हमने फेस किया, फिर भी फेस करेंगे।
जिस तरह मेरे भाई ने उसी दिन बात की वो अपनी जगह रहने दें। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ हो रहा है KPK में, मुझे बहुत दुख हो रहा है। KPK में क्या हो रहा है, ये हमारा भी हक है, आपका भी हक है, आप भी KPK से ताल्लुक़ रखते। वही क्या कुछ हो रहा है मुल्क के खिलाफ, वही क्या कुछ हो रहा है, वही क्या लूट मार हो रही है। मैं नहीं कहता हूँ उसने ऑडिट रिपोर्ट और ये निकाल दी, मैंने कहता हूँ कि आपने अपने लोगों से पूछे, ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने PTI के लोगों से पूछे कि वही गवाही दे रहा है कि वही क्या लूट मार लगा हुआ है, वही किस तरह करप्शन हो रही है। अगर आप गंदम की स्कैंडल ले ले तो सबके सामने है कि इसमें कितनी अरबों रुपए की लूट मार हुई। अगर आप फारिस की स्कैंडल ले ले कि इस तरह विंडफॉल के नाम से कितनी कटाई हुई। अगर आप पोस्टिंग ट्रांसफर का केस ले ले, मैं उनसे पूछता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक, कमिश्नर से लेकर नीचे तक, सिटी से लेकर नीचे तक, किस किस पोस्ट का क्या रेट है और किस तरह वही पोस्टिंग होती है और ट्रांसफर होती है। वो आपका भी सूबा है, ये तो आप हमारी जरूरत नहीं कि हम गवाही दे रहे। आपके अपने लोगों ने कहा, मगर जिन लोगों ने आपकी पार्टी में बोला उन बेचारों का क्या असर हुआ, उन बेचारों की माजी भी अभी हम देख रहे हैं बाहर चले गए कि उनका आपने क्या असर कर दिया है। जिन्होंने सच बोलने की जुर्रत की और बात की उनको ओहदों से भी फारिग कर दिए। और दूसरा जो आप बात करते, मगर सबसे बड़ी बात वो तो उसकी वही करप्शन, असल बात अभी मुल्क की है। मेरी बात अभी सबको उनको भी सुनना होगा, ये मुल्क हम सबका है, बात है पाकिस्तान की। जिस तरह उसने अभी स्टार्ट लिया उसी दिन जिस तरह स्पीच की और फिर अगले रोज जिस तरह बातें वो कर रहे और जिस तरह बात की कि मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं खुद TTP से बात करूंगा, मैं खुद दहशतगर्दों से बात करूंगा। अगर आपने माजी में की बात की, जो समरात हमें मिले इन लोगों को भी पता है कि उसके क्या समरात मिले। कि अगर आप दहशतगर्दों से बात करते, आप कहते कि मैं TTP से बात करता हूँ, मैं तालिबान की गवर्नमेंट से बात करता हूँ, तो आप है कौन और किस लिए कर रहे हैं? आपसे सवाल ये कि किस मकसद के लिए आप बात कर रहे हैं और आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। आप फेडरेशन को मान ही नहीं रहे, उसको चैलेंज कर रहे हैं। कल सिंध वाले कहेंगे कि हम खुद बात करेंगे, बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि हम खुद बात करेंगे, तो फेडरेशन किधर से रह गया? तो मैं उसको कहता हूँ कि वही बात अगर आपकी अपने ये अभी कह दिया, तकरीर कर दी कि हम सारे गंडापुर के साथ है, चीफ मिनिस्टर के साथ है, उसके साथ है कि जिसके अपने ज़िले में अमन नहीं है, उसके ज़िले में लोग शाम के बाद निकल ही नहीं सकते, तो उस किस मुँह से बात करते? अपने इन बातों को छुपाने के लिए कभी इदारों पर हमले कर रहे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब से बात की रात को नहीं दिन को, कि उसकी लोगों की तवज्जो उसके सामने ना आ जाए। तो ये बहुत गहरी सोच की बात है कि वो क्या तारीख शुरू की। अभी तारीख जनाब स्पीकर यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस को भी इतने अपने लोग अंदर किए, जिसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र किए कि आप भी स्ट्राइक करें। हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखे कि पुलिस भी स्ट्राइक पर है, इदारों के खिलाफ स्ट्राइक पर है। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस मुल्क को और इस पाकिस्तान को? तो मेरी असल बात, सबसे ख़तरनाक बात जो है, और ये पख्तूनों का क्या पिक्चर आप पेश कर रहे हैं, दहशतगर्दों की पिक्चर पेश कर रहे हैं, और इस तरह फहाशी से बात आप कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आप पख्तून नहीं, ठीक है आपको वोट मिल गया, पॉपुलर वोट जो लोगों ने दे दिया, मगर इसमें और भी बहुत लोग हैं और पख्तून मेरी तरह भी है कि मैंने 7 दफ़ा मौत देखी है, 4 सुसाइड अटैक मुझ पर हुए, मगर मैं डट कर मेरी अपनी भाई की शहादत देखी है दूसरे, मगर सच बोला है और सच इंशाल्लाह ताला बोलते रहेंगे। तो आप ये पिक्चर वही का पेश न करें कि हम सब का ये सोचे। दूसरी तरफ आप जो मुझे हैरत हो रही है कि आप बहन और माँ उसका कोई एहतराम आपके खाते में नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस तरह जज्बात में पॉपुलर तकरीर करने के लिए, जो उस दिन हमारी लीडर की बेटी है और ख़ुद भी लीडर है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, आपने जिस तरह बात की, आप है कौन? आप हमारे लाशों से गुजर कर अटक को क्रॉस करेंगे और वही जाएंगे पंजाब और मरियम नवाज की बात करते हैं। आपको अपने पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए और आवाम में इस तरह चीज़ हासिल करने के लिए इस तरह ज़बान इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए। और उसके वो रुक नहीं गए, वो वही नहीं रुकी, उसकी अभी सारे MPAs जो ये बात करते हैं,
ये सारे बोलते हैं, हम उनको गौर से सुनते हैं, वही तो किसी को जुर्रत नहीं है, सारे उठते और नारे लगाते। और उसी दिन हमारी एक खातून रुकनी असम्बली पर किस तरह गिल्ली में अपने ओढ़नों को लाकर और उस पर किस तरह बोतलों से और टिश्यू पेपर से और क्या क्या चीज़ से उनके ये बरमार की, ये किस तरह जमहूरियत की बात करते हैं। उनकी तो अपनी डिक्शनरी में है नहीं जमहूरियत, उनकी पार्टी में है नहीं जमहूरियत, और दूसरे से वही बात करते हैं। मगर मेरी आज बात करने का वही, अगर KPK में अमन पीस के लिए हमने अपने जाने दिए, कुर्बानियाँ दिए, इसको हम इस तरह सबूताज नहीं होने देंगे। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मगर ये मैसेज देना कि आपकी खाकी वर्दी से किस कैंपेन पर चल रहे हो, इतनी नफरत हो जाए लोगों की कि कोई बात ना कर सके, किसकी आप खिदमत कर रही है और किसकी एजेंटी कर रहे हैं। तो ये बात ये हुई, हमने हर मुश्किल में देखा है, ये खाकी वर्दी वाले अगर हम पर जलजले आए भी आपके साथ खड़े रहे, आपकी सैलाब है फिर आपके साथ खड़े रहे, आपकी दहशतगर्दी आई आपके साथ खड़े रहे, तो आपके साथ दूसरा ऑप्शन क्या है? मुझे उसकी चीफ मिनिस्टर से सवाल है कि आप ये कोई ऑप्शन दे रहे, कोई सोल्यूशन दे रहे KPK मसाइल की, कि आपके साथ क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहते हैं, या किस तरह अमन लाएंगे, किस तरह पीस लाएंगे? वो चीज़ तो आपके साथ है नहीं, बगैर गालम गलोच के और दूसरों को ताने देने के। आप अपना कोई पेश करें, मैं उसको कहता हूँ कि आप अपना कोई कारकर्दगी तकरीब में पेश करें कि मैंने सूबे के आवाम को ही दिए, तो आपके साथ है नहीं, खाली ज़हन और खाली वो इस तरह आकर और नारे लगाकर और बढ़ के मार कर बात कर देते। बहुत अफसोस की बात है, ये मेरे नहीं, ये सूबा उनका भी है या जो बेटे और मेरा भी है, उनका जो हाल हो रहा है दिल से उनको पता है कि वो किस तरह हो रहा है, तो उनको भी इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, सूबे की मफाद में बात भी कर लेना चाहिए। हमारा सबसे सुप्रीम वही अमन होना चाहिए। अगर अमन का ये हाल हो, खुद बिगाड़ने लगे, खुद लोगों को इस तरह मोबिलाइज करने लगे, तो फिर इस सूबे का क्या बनेगा और मुल्क का क्या बनेगा? बहुत मेहरबानी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कॉलिंग अटेंशन तो फिर डिफर हुआ है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलना चाह रहे हैं? तशरीफ रखें, टाइम से मिलेगा। वो गौर साहब ने आपका टाइम लिया, अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप इस तरह नहीं, आप तशरीफ रखें, मिलेगा टाइम। मैं जक्कड़ साहब को टाइम दे रहा हूं, मगर वो अब दोबारा सर्किट काट के आऊँगा। नहीं, इस तरह नहीं, सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं मिलेगा ना जी। नहीं, वो डिफरेंट पार्टी है, MQM से कोई बोला नहीं है, मुझे पूछने दें। नहीं, इस तरह नहीं, गवर्नमेंट की बारी नहीं है, पार्टी डिफरेंट है जी। मुस्तफा साहब आप जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, बोले आपकी तरफ आ रहा हूँ। MQM ने आज बोला ही नहीं है, अब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना। औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, बहुत शुक्रिया। 3 दिन पहले भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने बात की बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, फिर वो ओपोजिशन से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और उस दिन मुझे भी मौका मिला था इस वाली बात अपनी राय देने का, और मैंने उस दिन भी ये बात की थी। आज उसको एलोबरेट करता हूँ थोड़ा। और मैंने उस दिन कही थी ये बात अपने कंक्लूजन में कि देखें, हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उनकी बातों का ज़्यादा बुरा ना माने हमारे लोग, इस तरफ के लोग, हम उनकी सिचुएशन को समझें। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये जाएं और अपने बानी को ये कहें कि भाई हमने सब चीज़ें ठीक कर ली हैं। वो ये कहेंगे भाई तुमने ठीक कर ली है, मैं जेल में बैठा हूँ, ठीक कैसे कर रहे हो? तो ठीक नहीं होना है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। जस्ट वी ऑल शुड पुट आर फीट इन देयर शूज़ एक्चुअली। सर, ये जो हम ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता। इसको समझने की ज़रूरत है। और उस तरह, अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं? हमें इसका तजुर्बा है, हमें इसका तजुर्बा है, हमने भुगता हुआ है सारा कुछ। जो ये आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता बहुत ज़्यादा, और हमारे दोस्त जो हैं वो उस पर नाराज़ ना हो। मैं एक सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं,
किसको समझ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा। तो हमारे तजुर्बात से कुछ फ़ायदा उठा लीजिए। हम वो लोग हैं कि जो एक टाइम था, हमारे एक लीडर थे, रात में 2008 से 2013 तक हम सर 5 दफ़ा हुकूमत हमने छोड़ी है, 5 दफ़ा हुकूमत में आए। क्या है भाई, गुस्सा आ गया, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हुकूमत के खिलाफ। चलो भाई, मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धुआंधार तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक रहमान मलिक के साहब की कॉल गई है सुबह, मुस्तफ़ा कमाल खड़े होकर रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। जिस रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। तो हमें ये तजुर्बा है, क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सर, और शायद लीडरान, बड़े लीडरान की शायद यही इसी तरह की मेंटालिटी हो जाती हो कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो हमें ये पाकिस्तान का मसला है, ये हो नहीं सकता। मैं बहुत बड़ी मुझे जब ये देखता हूँ इन भाइयों को, सब लोगों को, मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि हम ये भुगते हुए हैं, हमने भुगता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये जाकर अपने बानी को कहें कि हमने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, बड़ी अफ़वाह व तफ़हीम की बात की है, हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात की है, हमने आपस में बैठकर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, कमेटी बन गई है और मसले रिजॉल्व हो गए। नहीं, वो कहेंगे भाई कैसे मसले, मैं जेल में बैठा हूँ तो मसले रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये हो नहीं सकता। तो सर मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तो हमारे इस तरफ के दोस्तों को हालात की नज़ाकत को समझकर उस हिसाब से डील करें और उस हिसाब से इनसे बात करें और इनके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना ये बेचारे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें कि पीटीआई में सबसे पॉपुलर हस्ती कौन है, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आएगा। क्यों? उन्होंने बड़ी गवर्नेंस में बड़ी कारकर्दगी जो है वो दिखा दी है? नहीं, वो ही इज प्लेइंग टू दैट गैलरी कि जिस तरह की गालियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनसे कि वो दें और जिस तरह की तबाही बर्बादी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, ही इज परफॉर्मिंग दैट। गौहर साहब जो चेयरमैन है, ये पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते अपनी पार्टी के। अभी जो उन्होंने तकरीर की है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्या ये पार्टी में सेल होगी? नहीं सेल होगी। आप यकीन करें, मैं पीटीआई के दोस्तों से जब ये मिलते हैं मंजमे में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, यहाँ नहीं जाता, जानबूझ करके कोई इनकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें भुगती हैं कि भाई तुम जो है वो ऑपोजिशन वालों से हाथ मिला रहे हो। तो यहाँ तो आप इसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। इसको हम ये, मुझे नहीं लगता ये हाउस जो है वो इसकी निटिग्रिटीज़ को या इसके रूट कॉज को समझ पा रहे हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा मौका दें तो हमारे पास इसका तजुर्बा है, हमने एक केस डील किया हुआ है और हम उस पर अपने तजुर्बात की रोशनी में इन दोस्तों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी लीडर है, चाहे वो इधर है या उधर है, वो इस मुल्क का सासा है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं, मैं उनको भी पाकिस्तान का एसेट समझता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि उनको ज़ाया होने से बचाइए। हमने ज़ाया किया है, मैं इनको कहता हूँ उनको ज़ाया होने से बचाइए। इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सही मशवरा देगा तो मार दिया जाएगा, इनके साथ ये वाला मसला नहीं है। आज इनको अपने लीडर, अपने बानी के ख्यालात और उनकी बातों पर लब्बैक मनो अनलब्बैक कहने के बजाय उनसे थोड़ी सी बाहर की सिचुएशन को बैठकर उनको डिस्कस करके उनको समझाने की ज़रूरत है। उनके मूड के खिलाफ बात करने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान अभी कहीं नहीं जा रहा, ये 2-4 साल या वोटेवर जितना भी टाइम लगता है उसके बाद बाहर आके उन्होंने सियासत करनी है। वरना सर मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से फिर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत सारे लोग तंग आकर
आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग पार्टी छोड़ेंगे और एक टाइम आएगा कि आपको अपने लीडर से जो है वो दूर जाना पड़ेगा। हमारी मिसाल हमने ज़ाया किया है लेकिन हमारे यहाँ मसला था, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सेंस प्रिवेल नहीं करता था वहाँ पे। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप जो है वो उनके मूड के मुताबिक ना चले। अब ये जो ट्वीट की बात हो रही है, ये ट्वीट क्या है? ये ट्वीट इसलिए है कि भाई 2-3 दिनों के अंदर कमेटी बन गई थी, स्पीकर साहब ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। मैंने ऑपोजिशन के लीडरों के बयानात देखे कि उन्होंने स्पीकर साहब ने जो उनके साथ ट्रीटमेंट की, उनको डिनर पेश किया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसके स्टेटमेंट्स चल रही थी, अच्छी बातें चल रही थी। फिर एक कमेटी बन गई जहां पर सब लोगों ने, आपको पता है जो भी एपिसोड हुआ है वहां पर सारी पार्टीज ने खड़े होकर उसके ऊपर जो है उसको इस अमल को कंडेम किया है, इसके खिलाफ बात की है। ये सब कुछ जो है वो मैं समझता हूं कि बानी जो हैं उनको ये सूट नहीं करती कि ये तो सब अमन की तरफ जा रही है बात, ये तो रिकंसिलेशन की तरफ बात जा रही है। तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगता है कि भाई ये ऐवान बगैर गालम गलोच के चले। ये ऐवान इनको इसलिए MNAs नहीं बनाए कि ये जो है वो कानून साजी करें, इसलिए MNAs लोगों ने बनाया है उनके हिसाब से कि वो हैं तो ये MNA हैं, वो हैं तो पाकिस्तान है, वो हैं तो ये आइन है, उनसे शुरू होती है बात। सारा मसला ये, तो अब इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये बार बार हम ये मेहनत करते हैं, हम रिकंसिलेशन करते हैं, हम घंटों की मीटिंगें कर रहे हैं बैठकर। सर उसका हमने भी बहुत सारी मीटिंगें भुगताई हैं। मीटिंग करके आते थे, पता चला भाई किसी बात पे नाराज हो गया और भाई ने एक ऐसा मिसाइल मारा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता था। हमने ये भुगता है। तो यहाँ भी मुझे वही सीन नजर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ भी मुझे मैं सर कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सर बड़े आप शायद मेरी बात सर मेरी ये ना देखेंगे कौन कह रहा है, ये देखेंगे क्या कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने मेरी इस बात को समझ लिया ना तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम अगर आपने इस बात को, हम मर्ज को समझे ना सर, मर्ज को जड़ से समझें। ये ट्वीट वगैरह तो इसकी जो है वो आउटकम है। आप इसकी ग्रास रूट की जो है उसकी जो एक प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है। तो आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, हम जितने भी बिक जाएंगे, इन्होंने जाना है, जाके जब सुननी है बात, आकर इन्होंने ऐसी ही बात करनी जिस तरह हम करते थे सर। रात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सुबह जो है उसी रहमान मलिक साहब के ऊपर हम फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे। ये बैठे सारे हाँ सर, 5 सालों में 4 दफा। तो वो सर माइक खोलें। कोई ऐसा हाँ सर, मैं कंक्लूड करता। मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि इन विचारों से एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय या इन पे इनकी बात का बुरा मानने के बजाय कोई चैनल फिर ये क्रिएट करें किसी भी तरीके से कि सर बानी से डायरेक्ट बात करें, इस हाउस को भी कैसे चलाना है, फिर बानी से डायरेक्ट बात कुछ भी करें। ये नहीं हो सकता कि आप इनसे एग्रीमेंट करें, इनके साथ मीटिंगें करें, इनसे हफ्तों लगाएं और आप सभी सही हो जाएगा और आप समझेंगे कि वहां से चीजें जो है वो मुनासिब हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जो भी चीज करनी है, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, और जब तक उनसे आप हर बात ये शुरू करें इस वाली बात से कि भाई ये सब कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, ये अमन हो रहा है आपकी वजह, ये ऐवान आपकी वजह से चल रहा है। हम ये करते थे, अपने नाम से पहले उनका नाम लेते थे, जब जाकर सेटिस्फेक्शन होती है, जब जाकर ईगो जो है वो सेट होती है। वरना उन्होंने इनको इसलिए नहीं है मैंने बनाया कि यहाँ पर अमन से यहाँ पर ये कार्रवाई करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। अवैस हैदर जक्कड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्क़िही व रिज़ाए नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आज शुक्रिया अदा करूँगा इस ऐवान में बैठे उन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का जिन्होंने सानहाए 10 सितंबर की मज़म्मत की, और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पीकर अयाज सादिक साहब का जिन्होंने हम तमाम साथियों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। जनाब स्पीकर,